हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या है 22। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 22 का पहला प्रश्न है, नियो गुफा की खोज कब हुई थी। नियो गुफा जो है इसकी खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1969, बी है 1940, सी है 1966, डी है 1979। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1966 में जो है 1966 में जो है नियो गुफा की खोज हुई थी। 1966 में, 1966 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। चीते का आखेट कहाँ चित्रित है। चीते का आखेट जो है कहाँ चित्रित है, कौन सी गुफा में से प्राप्त हुआ है यह चित्र। ऑप्शन ए महादेवी गुफा, बी माणा देवी गुफा, सी कैमूर पर्वत, डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी माणा देवी गुफा में चीते का आखेट नामक जो चित्र है चित्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कैमूर पर्वत से, बी लास्को गुफा से, सी अल्तमीरा गुफा से, डी नियो गुफा से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अल्तमीरा गुफा से विश्व का सर्वाधिक प्राचीन आदिम चित्र प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्तमीरा गुफा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। ऑप्शन ए गेरू, बी हिरौंजी, सी सिंदूरी, सी नीलवर्ती, डी सिंदूरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गेरुए रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। गेरू रंग का जो है प्रयोग प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वाधिक हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है। ऑप्शन ए मढ़हरिया, बी भलडरिया, सी पंचमढ़ी, डी होशंगाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भलडरिया से प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भलडरिया। घायल सुअर का चित्र भलडरिया से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कहाँ चित्रित है। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए कहाँ चित्रित है। ऑप्शन ए पंचमढ़ी, बी भीमबेटका, सी होशंगाबाद, डी लिखुनिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी से जो है मधुमक्खियों का शहद एकत्रित करते हुए चित्र जो है प्राप्त हुआ है पंचमढ़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। छापाकला का आरंभ किस काल से दिखाई देता है। छापाकला का आरंभ किस कला से दिखाई देता है। किस कला से दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक कला, बी राजस्थानी कला, सी मध्य कला, डी आधुनिक कला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रागैतिहासिक कला से छापाकला का आरंभ दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। नृत्य चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए भलडरिया, बी मडहरिया, सी लिखुनिया, डी हरणी हरण। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लिखुनिया जो है यह नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे जो है नृत्यरत चित्र प्राप्त हुए हैं, तो नृत्य करते हुए चित्र जो है प्राप्त हुए हैं लिखुनिया से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो भीमबेटका में कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए 475, बी 620, सी 307, डी 275। तो भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 275 गुफाएं लगभग चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 275, 275। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए स्टुअर्ट पिगाट, बी ब्रॉड्रिक, सी श्री कुमार, डी डॉक्टर स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्रॉड्रिक। अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात आए तो सीधा सा आंसर होगा ब्रॉड्रिक। अगर प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात आए तो इसमें स्टुअर्ट पिगाट। पेंटिंग और इंडिया का फ़र्क है, बाकी नाम दोनों का सेम है। प्री हिस्टोरिक
पेंटिंग और प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानी ब्रॉड्रिक, प्री हिस्टोरिक इंडिया यानी स्टुअर्ट पिगार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ब्रॉड्रिक। अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, यहाँ पे हिस्टोरिक की जगह प्री हिस्टोरिक होगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? अभी हमने बताया ऑप्शन ए होगा इसका आंसर पिगार्ट, स्टुअर्ट पिगार्ट होगा, स्टुअर्ट पिगार्ट, पिगार्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। हिरौंजी पीसते हुए सिलबट्टी की खोज किसने की थी? तो हिरौंजी पीसते हुए सिलबट्टी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कॉकबर्न, बी रॉबर्ट, बी कार्लाइल, सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, डी ब्रॉड्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हिरौंजी पीसते हुए सिलबट्टी का खोज किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13। कॉकबर्न को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था? कॉकबर्न को जो है कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सिलबट्टा, बी थाली, सी ग्लास। तो इसमें 3 ही ऑप्शन हैं, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा, सिलबट्टा, यानी कॉकबर्न को कैमूर पर्वत से क्या प्राप्त हुआ था? सिलबट्टा। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक काल की क्या है? ऑप्शन ए गुफा के भीतर के चित्र, बी कोयले से बनाए गए चित्र, सी जानवरों के चित्र, डी गुफा। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की क्या है? तो गुफा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15। पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? पहाड़पुर क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीतल की मूर्तियों के लिए, बी प्रस्तर मूर्तियों के लिए, सी मृण मूर्तियों यानी टेराकोटा के लिए, डी धातु मूर्तियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मृण मूर्तियों टेराकोटा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मृण मूर्तियों टेराकोटा मूर्तियों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16। अल्तमीरा से मिला वन्य भैंसे का चित्र, यानी जंगली भैंसे का चित्र अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? अल्तमीरा से जो मिला है जंगली भैंसे का चित्र, वह अपनी विशेषता के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सजीवता के लिए, बी विशाल सिंहों के लिए, सी भड़कीले रंगों के लिए, डी विशाल पूंछ के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सजीवता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17। अल्तमीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? अल्तमीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए? ऑप्शन ए नियो गुफा, बी लास्को गुफा, सी स्पेन गुफा, डी पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लास्को गुफा से। अल्तमीरा के बाद प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से पाए गए हैं? लास्को गुफा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्को गुफा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18। भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, बी जॉन कॉकबर्न, सी सर कनिंघम, डी दयाराम साहनी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जॉन कॉकबर्न को जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज का श्रेय जॉन कॉकबर्न को जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन कॉकबर्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19। 1911 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के गजेटियर में किस नदी घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया है? तो 1911 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के गजेटियर में किस नदी घाटी की चित्रित गुफाओं को सर्वप्रथम मानव निवास बताया गया है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोमती, सी सोन, डी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सोन नदी घाटी के जो चित्रित गुफाएं हैं उसको देखकर यह बताया गया है कि सर्वप्रथम मानव निवास यहीं पे करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20। नवपाषाण काल के चित्रों का प्रमुख स्थल कौन सा है जहाँ सोन नदी के किनारे अधिकतर चित्रित गुफाएं मिली है? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, बी लिखुनिया, सी प्रयाग, डी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 21 क्वेश्चन नंबर 21। काकबर्न को 14 मार्च 1883 ईस्वी में किस गुफा से सांभर के चित्र प्राप्त हुए हैं? काकबर्न को 14 मार्च 1883 को किस गुफा से सांभर का चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अल्तामीरा गुफा, बी लास्को गुफा, सी हरिणीहरण, डी पंचमढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हरिणीहरण।
हरणी गुफा से जो है काकबर्ण को 14 मार्च 1883 में सांभर के चित्र प्राप्त हुए हैं। हरणी से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं? ऑप्शन ए अरावली पहाड़ी, बी विंध्याचल पहाड़ी, सी कैमूर पहाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैमूर की पहाड़ियों से सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास कब हुआ है? ज्यामितीय या अमूर्त कला का विकास कब हुआ है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, बी पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी नव पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में अमूर्त कला एवं ज्यामितीय कला का विकास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन ए मद्रास पल्लावरम से, बी पंचमढ़ी से, सी भीमबेटका से, डी हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मद्रास पल्लावरम से भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए बेल्लारी, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बेल्लारी से जो है दक्षिण भारत में बेल्लारी से सर्वप्रथम मानव अस्थियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्लारी। तो कैसे लगी आज की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट संख्या 22 के क्वेश्चन? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस प्रश्नावली का और भी पिछली जो भी प्रश्नावलियाँ हुई हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।